ओके, लेट्स मेक अ स्टार्ट। सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 का जो पैसेज है ये होता है वन लॉन्ग पैसेज, ठीक है। और यहाँ पे आपके 13 से 14 क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपने आंसर करने हैं। एकेडमिक रीडिंग और जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में क्वेश्चंस का कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है पैसेज का, और वो भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 जो है एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों का एक जैसा होता है। जैसे ये लंबा पैसेज है, एकेडमिक बेचारों को इस तरह के 2 और पैसेज सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आएंगे, और जनरल ट्रेनिंग जो है उनको लॉन्ग पैसेज सिर्फ पैसेज 3 में आएगा, ठीक है। अब ज़रा देखें पैसेज का टाइटल क्या है। वनीला द मोस्ट वंडरफुल फ्लेवर इन द वर्ल्ड, कि वनीला जो है पूरी दुनिया में सबसे वंडरफुल फ्लेवर है। वनीला आइसक्रीम खाई कभी? और क्या होता है? वनीला चॉकलेट, वनीला कॉफ़ी, ये वनीला कॉफ़ी। और क्या होता है? वनीला केक, वनीला पिज़्ज़ा, नहीं वनीला बिरयानी, हर जगह ही घुसाते हैं उसको, ओके ऑलराइट। और एक खाली वनीला भी होता है, नाम भी है कमेला एंड वनीला, दोनों कजन्स हैं, ऑलराइट। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि टाइटल है वनीला द मोस्ट वंडरफुल फ्लेवर इन द वर्ल्ड। समझ आ गया कि पूरे पैसेज में ये हमारा दिमाग खाएगा, हमें बताएगा। और आगे नाम भी दिया, मैक्सिको में जो वनीला होता है, कैसे उगता है, कहाँ उगता है, कौन उगाता है, क्या करते हैं। मेडागास्कर में होता है, उसके बाद टहीटी में होता है। ये टहीटी है ना, इधर से आप ये शेखुपुरा जाएँ तो आगे जाके गाँव आता है टहीटी। और इंडोनेशिया में होता है, ये अमरीका से अगली तरफ है, ठीक है। तो इन 4 जगह पे जो वनीला उगता है, उगाया जाता है, उनका मतलब वनीला के बारे में ये 4 जो है ना मोस्ट प्रोमिनेंट जगह हैं दुनिया की। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने देखने हैं क्वेश्चंस 28 to 31। हाय, इसको बोलते हैं मैचिंग। और ये मैचिंग के 4 क्वेश्चंस करने के लिए आपको पूरे पैसेज के 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, पूरे पैसेज के, एक पैराग्राफ नहीं। तो इसको अभी करें या बाद में? बाद में। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है जो दिमाग खाएगा ज़्यादा, उसको एंड पे करना है। एंड पे इसलिए करना है कि तब तक आप पैसेज से फैमिलियर हो चुके होंगे, तब तक आपको काफ़ी चीज़ों का पता चल चुका होगा। अच्छा जी, 32 to 34 कितने क्वेश्चन हो गए? 3। और ये क्या है? मल्टीपल चॉइस। अच्छा, ये टाइप ए है, ऑर्डर में आंसर्स होंगे, लेकिन इसको भी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगले पेज पे आए। हाय 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 हाय, क्या बात है। पेज 35 to 41 वर्ड ओनली। और कितने क्वेश्चन है? 6 के 6 अगर सही उठा लिए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको पकड़ना है, ठीक है। आपने कभी भी जो क्वेश्चन का ऑर्डर उन्होंने दिया है कि ये ऑर्डर है, उसको फॉलो नहीं करना। आपने अपने हिसाब से देखना है कि मैंने पहले 100 का नोट खर्च करना है, बाद में 500 का करना है, और 1000 का एंड पे करना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब हम स्टार्ट कहाँ से करने लगे हैं? 35 क्वेश्चन से। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि समरी दी हुई है। समरी में, समरी कॉम्प्लीशन में या कॉम्प्लीशन टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको आईएलटीएस के रीडिंग में आएगा, क्वेश्चंस और आंसर्स हमेशा ऑर्डर में होंगे। बात समझ गए? एक आंसर मिल गया ना, अब अगला आंसर उससे आगे, या अगली लाइन हो सकती है या अगला पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हाउ वनीला पॉड्स आर क्योर्ड इन टहीटी। अब जरा वापिस आए, टहीटी कहाँ पे है? नजर आ रहा है? ये 2-3 पैराग्राफ है, उसमें कितने आंसर हैं? 6 आंसर। सही हो गया ना, जिंदगी आसान होगी कि 2-3 पैराग्राफ हैं, ऑर्डर में है, 6 आंसर्स हैं, तो हम स्टार्ट यहां से लेंगे। अच्छा जी, टहीटन फार्मर्स, फार्मर्स का वर्ड आ सकता है, ग्रोअर का वर्ड आ सकता है, या फिर वर्कर्स का आ सकता है। टहीटन फार्मर्स स्टार्ट बाय लीविंग द पॉड्स। हम बात किसकी कर रहे हैं? वनीला की। तो वनीला के जो फूल हैं, उसके जो पॉड्स हैं, वो क्या करते हैं? उसको टू टर्न डैश ऑल ओवर। अब जरा ऑल ओवर का वर्ड अंडरलाइन करें। ऑल ओवर का मतलब क्या है? कंप्लीटली। ऑल ओवर का मतलब है फुली, ठीक है। अब टर्न का मतलब है कि उसको तब्दील करते हैं, रंग तब्दील हो सकता है, कुछ और तब्दील हो सकता है। अब वापस आए टहीटन पे, टहीटन फार्मर। अच्छा, अब मैं इसको स्टार्ट से पढ़ रहा हूँ। लाइक अदर कंट्रीज, टहीटन ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात हो रही है। हम किस में इंटरेस्टेड है? फार्मर में, कि फार्मर क्या करता है पॉट्स के साथ। अच्छा, इसको मैं पढ़ रहा हूँ 5वीं लाइन से, मूर के बाद। मिल गया? दिस इज द हाइब्रिड ऑफ 2 वनीला स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1800। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है।
इससे अगले पैराग्राफ में आ जाए। द क्यूरिंग प्रोसेस ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। मेच्योर पॉड्स, ये आ गया जी हमारा क्लू वर्ड, ठीक है। अब जरा यहां से गौर से पढ़ना है। मेच्योर पॉड्स आर फर्स्ट स्टैक्ड इन अ कूल प्लेस। स्टैक का क्या मतलब है? ढेर लगाना, कि ठंडी जगह पे उसका ढेर लगा देते हैं। until they are completely brown। अब completely brown का क्या मतलब है? turn brown all over। all over और completely क्या है? synonyms हैं। आंसर क्या होगा? brown। वेरी गुड, हाँ brown। अब आपने ये नहीं कहना कि अगर हम डार्क ब्राउन कर दें या लाइट ब्राउन कर देते हैं क्योंकि मुझे ब्राउन अच्छा नहीं लगता। नो, आंसर इज ब्राउन। दे देन वॉश। अब मुझे बताएं दे का क्या मतलब है? फार्मर्स। दे देन वॉश देम क्विकली। फिर वो क्या करते हैं? उनको जल्दी से धोते हैं। बिफोर द मेन स्टेज ऑफ द क्योरिंग प्रोसेस बिगेन्स। अब वो स्टेज क्या है? दे प्लेस द पॉट्स। वो जो पॉट्स हैं उनको कहीं पे रखते हैं। इन द डैश। अब वो जहां पे रखते हैं धोने के बाद, आमतौर पे कपड़े धोने के बाद हम कहां पे रखते हैं? धूप में, ठीक है। समझें बात को, आपकी जो कॉमन सेंस है वो आपको हेल्प करेगी। कपड़ों को हम रखते हैं धूप में, पॉट्स को कहां पे रखा जाता है? अब मैं ब्राउन के बाद पढ़ रहा हूं। 5 or 10 days and then rinse briefly। रिंस का क्या मतलब है? धोना। in clear water, a unique characteristic of the method used in Tahiti for the next month। अब अगला प्रोसेस क्या है? अगले महीने क्या करते हैं? growers expose the pods to the gentle morning sunlight। gentle morning sunlight। अब जरा क्वेश्चन पे आए। they place the pods in the dash during the early part of the day। early part of the day का क्या मतलब है? morning, ठीक है। आंसर क्या होगा? sunlight। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है? लॉजिकली बातें पता चल रहा है कि रीडिंग में हो क्या रहा है। ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द डे। ओके, क्लोथ्स आर देन रैप्ड राउंड देम। फिर क्या करते हैं? उसके इर्द कपड़ा लपेट देते हैं। उसको धोने के बाद कपड़ा लपेट देते हैं। एंड दे आर लेफ्ट इन बॉक्सेस ओवरनाइट। तो सारी रात वो किस में पड़े रहते हैं? बॉक्सेस में पड़े रहते हैं। दिस प्रोसीजर इनकरेजेस। इनकरेज का वर्ड अंडरलाइन करें। अब ये जो प्रोसीजर है इससे क्या होता है? वापिस आए। बॉक्स में डालने के बाद जो रात रखते हैं, इस प्रोसीजर से क्या होता है? अब मैं सनलाइट के बाद पढ़ रहा हूं, सब लोग मुझे फॉलो करें। सनलाइट के बाद इन द आफ्टरनून दे बाइंड द पॉड्स इन क्लॉथ्स। ये हमने पढ़ लिया। एंड स्टोर देम इन क्रेट्स। क्रेट्स की जगह पे वर्ड आ गया बॉक्सेस, ये भी हमने पढ़ लिया। अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या मतलब है? सारी रात पड़े रहते हैं। अब जब आप कहेंगे ना अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो रात गुजार के, ठीक है। नहीं कहते कल सुबह तक इसको भिगो दो। क्या मतलब है? सारी रात इसको भिगोते हैं, लाइक दैट। ओके, अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। टू प्रोमोट ट्रांसपायरेशन। और वहां पे वर्ड क्या यूज हुआ? इनकरेज। इनकरेज एंड प्रोमोट, दे आर सिनोनिम्स। आंसर क्या हो गया? ट्रांसपायरेशन। उसके बाद ग्रेजुअली द डैश ऑफ इंडिविजुअल पॉड स्टार्ट्स टू डिक्रीज। अब देखना है कि जो पॉड है वनीला का, उसकी कौन सी चीज कम होनी शुरू होती है? स्टार्ट्स टू डिक्रीज, ठीक है। जहां पे आपको ट्रांसपायरेशन का वर्ड मिला वो लिटिल बाय लिटिल का क्या मतलब है? ग्रेजुअली। वेल डन। लिटिल बाय लिटिल वनीला पॉड्स लूज वेट। लूज वेट का क्या मतलब है? इंडिविजुअल पॉड स्टार्ट टू डिक्रीज। तो कौन सी चीज कम होती है? वेट। आंसर इज वेट। और वेट की स्पेलिंग ध्यान से लिखनी है, WAIT वेट नहीं लिखना, ठीक है। WEIGHT वेट। ओके, लेट्स गो ऑन। क्वेश्चन नंबर 39। वाइल दिस इज हैपनिंग। अब जब ये प्रोसेस हो रहा होता है कि बेचारों का वजन कम हो रहा है सूखने पे, समथिंग लाइक दैट, वाइल दिस इज हैपनिंग फार्मर्स कंटिन्यू टू वर्क ऑन द पॉट्स। के फार्मर वनीला पॉट्स पे काम करते रहते हैं। दे का क्या मतलब है? फार्मर्स। दे यूज देयर डैश टू फ्लैटन देम आउट। कि फार्मर अपनी कौन सी चीज यूज करता है उनको सीधा करने के लिए? फ्लैट का मतलब है सीधा करना। वापिस आए, सेम पैराग्राफ और वेट के आगे मैं पढ़ रहा हूं। वेट एंड श्रिंक। थ्रू आउट दिस फेज द वर्कर्स। वर्कर्स का क्या मतलब है? फार्मर्स। केयरफुली स्मूथ एंड इवन आउट द पॉड्स विद देयर फिंगर्स। तो आंसर क्या होगा? फिंगर्स। वेरी गुड। For the last stage in the curing process, the pods are kept in a cool place which is open to air। ठंडी जगह और हवादार। Open to air का क्या मतलब है?
हवादार, सो दैट द अमाउंट ऑफ डैश विद इन देम इज रेड्यूस्ड। देम का क्या मतलब है? पॉड्स, के पॉड्स में किस चीज की अमाउंट कम हो जाए। सेम पैराग्राफ फिंगर्स के बाद, देन आफ्टर अ मंथ द फाइनल स्टेप इज to leave the pods in a shaded and well ventilated spot for 40 days to lower their moisture content. So lower का क्या मतलब है? reduce. आंसर क्या हो जाएगा? moisture. और one word only है, content नहीं लिखना। और content किस चीज का है? moisture का। मेन वर्ड क्या है? moisture. आपने हमेशा मेन वर्ड लिखना है, कोई भी साइड वर्ड नहीं लिखना। हाँ, कंटेंट की जगह, वेरी गुड, अमाउंट दिया हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, वेल डन।